अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो रखी थी जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के बारे में बताया था, जिसमें एमएड रिक्वायरमेंट थी, वो प्रीवियस पॉलिसी थी। फिर मैंने एक दूसरे दोस्त से कंफर्म किया, पहले उसने कॉल अटेंड नहीं की क्योंकि इमीडिएटली वीडियो बनानी थी, कि सर हमें ये बताएं कि क्या एमएड रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि प्रीवियस जो पॉलिसी बनी हुई थी उसमें एमएड रिक्वायर्ड थी एक पर्टिकुलर मास्टर्स के साथ। तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स किए, सवाल किए, अगर हमने एमएड नहीं किया, हमारे सिंपल मास्टर से, तो क्या हम एलिजिबल हैं। तो मैंने किसी बच्चे को रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने कहा फिर भी कंफर्म करूं कि चांसेस कितने हैं। तो दोस्त कह रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट होगी, 90% चांस है, 95% चांसेस हैं कि आप सिंपल मास्टर्स पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे कोर्सेज़ के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने टीचर्स को असाइनमेंट दी है, हमने कहा है कि ये कोर्सेज़ तैयार करें, तो बीएड और एमएड के अलावा भी 90% चांस है आप एलिजिबल होंगे। मैं आपको पॉलिसी दिखाता पहले मैं आपको जॉब्स दिखाता हूँ। ये वाली जॉब्स हैं, ये आप देख लें, ये सारी जॉब्स आप देख लें, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हम आते हैं, जो प्रीवियस पॉलिसी थी ना, वो ये थी कि एमए एमएससी होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में, और उसके बाद आपकी कम से कम एमएड होनी चाहिए 2 इयर्स, और दोनों आपकी सेकेंड डिवीज़न में होनी चाहिए। तो दोस्त ने बताया कि इसमें एक्सपेक्टेड है कि चेंजेस होगी। कौन सी होगी? अब ये कह रहे हैं कि पहले हमने ये आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी थी, अब हम चेंज कर रहे हैं कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी, इक्विवेलेंट डिग्री 16 इयर्स एजुकेशन रिलेवेंट सब्जेक्ट में 50% होनी चाहिए, ये काफ़ी है। तो ये कोरिजेंडम आया था, बाद में ये लेटर आया इस पॉलिसी को चेंज करके। तो दोस्त ने ये भी शेयर किया है कि भाई इसमें चेंजेस हो सकती हैं। अब जितने भी बच्चे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो है, बॉटनी है, सिंधी है, उर्दू है, इंग्लिश है, तो सिंपल मास्टर्स पे 90% चांस है आप अप्लाई करेंगे। अभी आप, इसलिए मैंने प्रीवियस भी पॉलिसी बताई, अब ये जो लेटेस्ट पॉलिसी एक्सपेक्टेड है जिसमें चेंजेस हो सकता है, क्योंकि जो मुझे प्रूफ मिलता है मैं वही चीज़ें आपको दिखाता हूँ। पहले ये पॉलिसी थी, अब एक्सपेक्टेड ये है, क्योंकि मैं इसलिए सर्टेनिटी से नहीं कह रहा कि ये होगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि वो पॉलिसी किस तरह डिज़ाइन करते हैं, रूल में चेंजेस होती है। तो चांसेस हैं कि आप ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मास्टर्स, जैसे हम लेक्चरर में अप्लाई करते हैं उसमें एमएड बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ, तो मेरी बीएड एमएड के बगैर सिलेक्शन हुई थी। इसी तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में पहले ये मांगते थे, अब लास्ट टाइम इन्होंने चेंज किया है कि उसमें एमएड बीएड ख़त्म किया था। अब भी एक्सपेक्टेड ये है कि ये ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, तो जैसे सारे बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। बाकी आप इस वक्त बीपीएस 5 to 15 म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर की इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी होगी, उसका कोर्स ले सकते हैं, और एसएसटी का भी कोर्स आप हमारे से ले सकते हैं। तो ये बड़ी गुड न्यूज़ थी। अब जिसने सिंपल मास्टर्स किया है जिस डिग्री में, वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जैसे हमें पता चल सके कि आपकी किस किस बच्चे की किस सब्जेक्ट में मास्टर्स है। तो ये शार्ट क्लिप मैंने बनाई आपको सिर्फ़ और सिर्फ मुतमईन करने के लिए, क्योंकि कमेंट्स आपके ज़्यादा आए थे और काफ़ी बच्चे कॉल भी करके पूछ रहे थे, तो मैंने बेहतर समझा कि आपको एक अलर्ट मैसेज दे दूं। अब थोड़ा सा वेट करें, कोर्सेज़ हम आपको बाद में देंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा। इसका स्पेशली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी एसएसटी में सिंपल 14 ईयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड है, उसमें आप अप्लाई करेंगे, वो जब जॉब्स आएंगी। जॉब्स ये भी नहीं आई, जॉब्स वो भी नहीं आई, जैसे अब आएंगी तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, एफआईए हो, आईएसआई हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और आईबीएस टीएस हो, बीपीएस 5 to 15 म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता